सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 11 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। काफी बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, सो आई हैव डिसाइडेड इस पूरे टॉपिक को एक ही चार्ट के अंदर अंडर 4 मिनट्स कवर करते हैं। आओ बढ़ते हैं। देखो भाई, ये टॉपिक कहता है कि ऑडिटर अगर ऑडिट कंप्लीट कर रहा है पर अभी तक उसने कंप्लीट किया नहीं है एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट अगर उसे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट ये बोला जाए कि भाई तू ऑडिट से बदल के एक दूसरा एंगेजमेंट परफॉर्म कर विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। सर एग्जांपल देखो, अपने को पता है ऑडिट जो है वो रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है विच इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब अगर तुम्हें बोला गया तो रिव्यू प्रोवाइड कर विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन ऑडिट, तो डाउट तो जाएगा ना, है ना। तो ऑडिटर को लगना चाहिए भाई दया कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे केसेस में ऑडिटर विल डिमांड अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब रीजनेबल जस्टिफिकेशन कितने हो सकते हैं? देयर आर 3 रीजनेबल जस्टिफिकेशन। द फर्स्ट वन इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर ऑडिट। मतलब क्या? देखो भाई, ऑडिट अपने को पता है स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है, इसलिए करा जाता है। पर मान लो आगे जाके कोई ऐसा रूल आ गया कि मान लो एमएसएमई कंपनीज को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी वही हट गई, यानी जो नीड फॉर ऑडिट थी वही हट चुकी है। यानी अब जाके मैनेजमेंट तुम्हें बोल सकता है भाई ऑडिटर हमें ऑडिट नहीं करवाना, तू रिव्यू करवा ले, तू कोई रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर दे, तू कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर दे। ऐसे केसेस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। करेक्ट। अच्छा, सेकंड, इफ देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कंसर्निंग द सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। मान लो मैनेजमेंट ने डिमांड किया होगा रिव्यू का और ऑडिटर को लगा होगा नहीं ये तो मुझसे ऑडिट मांग रहा है। नाउ देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं देयर इज अ जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट एक्चुअली रिव्यू के लिए ही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, ऑडिट के लिए नहीं, तो फिर तुम्हें डेफिनेटली ऑडिट से बदल के रिव्यू करना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन एंड अ लिटिल ट्रिकी वन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो, ऑडिट करने के लिए तुम्हें एक्सेस टू ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, हमें हर चीज का एक्सेस चाहिए ताकि हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर सके। पर मान लो हमारे स्कोप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो हम जाके मैनेजमेंट को मना कर देंगे, देख भाई इतने रिस्ट्रिक्शन तू डालेगा तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, तू चाहे तो मैं तेरे को छोटी मोटी कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं पर ऑडिट नहीं कर सकता। ऐसे में आपको ऑडिट बदल के दूसरी कोई एंगेजमेंट प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। बट ये अक्सर तभी होता है व्हेन ऑडिट इज वॉलंटरीली रिक्वायर्ड। स्टैट्यूटरी में तो देखो सामने वाले को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। करेक्ट ना। अब इसकी वजह से 2 केसेस बन सकते हैं। पहला, या तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, इन तीनों में से कोई एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन या तो एग्जिस्ट करता है या फिर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करता है तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट से बदल के या तो वो रिव्यू करेगा या कोई दूसरी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट उससे पहले उसे असेस करना पड़ेगा क्या कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लीकेशन है चेंज के, कि अगर मैंने कोई चेंज किया तो मुझे लीगली किसी को यह चीज बतानी पड़ेगी या नहीं। सेकंड, कोई भी आगे से काम, अभी तक मैं जो काम कर दिया सर ऑडिट का कर दिया, अब मैं क्या करूं? अभी तक में तूने अगर ऑडिट का काम कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, आगे का कोई भी काम तेरे को करना है दैट शुड बी रिलेटेड टू द रिवाइज्ड एंगेजमेंट। अभी मान लेते हैं हम रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो अब से आगे जो काम करूंगा वो रिव्यू से रिलेटेड सर्विसेज रहेगी और रिपोर्ट में जो इशू करूंगा वो भी रिव्यू से रिलेटेड ही रहने वाली है। आई वुड इशू द रिपोर्ट ऑफ रिव्यू। अच्छा, ना जो मैं रिव्यू का रिपोर्ट इशू करूंगा, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, मैं रिव्यू के रिपोर्ट के अंदर ना तो ऑडिट एंगेजमेंट में करे गए किसी भी प्रोसीजर का कोई जिक्र करूंगा, वरना खामोखा कंफ्यूजन होगा यार। बंदा पढ़ रहा है रिव्यू रिपोर्ट और उसमें तुम बता रहे हो यार जब मैं ऑडिट करता था, कंफ्यूज हो गया सामने वाला। सेकंड, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेंगे? तो देखो भी, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इस चेंज के लिए मना कर देंगे। पर यार मैनेजमेंट इतना सीधा साधा तो है नहीं कि वो हाँ बोलेगा हाँ यार कोई बात नहीं चल ठीक है। मैनेजमेंट में भी तुम्हें रोकने की लाख कोशिश करेगा। अगर मैनेजमेंट तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, अगर ऑडिट कंटिन्यू करने नहीं दे रहा, यू विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेरेवर लीगली पॉसिबल। और विड्रॉ करने के बाद तुम्हें डिटरमाइन करना है तुम्हारी क्या लीगल ऑब्लिगेशंस है टू कम्युनिकेट दिस विड्रॉल, दिस रेजिग्नेशन टू communicate to those charged with governance, owners and any regulatory body. That's it. ये हो गया पूरा टॉपिक। Thank you very much.